अनंत सागर महासमुद्रांतस्थम अनंत पुण्य फलप्रदम चह अनंत पाद पद्म नमस्कारोस्तु मे सदा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पवित्र व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का महत्व अत्यंत महान है। ये व्रत मनुष्य को धन, सुख, वैभव और समृद्धि प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन विशेषकर एक सुंदर अनंत सूत्र, कुमकुम और हल्दी से रंगा हुआ 14 गांठों वाला धागा भगवान विष्णु को अर्पित करके अपनी दाहिनी भुजा पर बांधा जाता है। इस सूत्र का महत्व अत्यंत गहरा है। ये भगवान के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। अब आइए इस व्रत के पीछे छिपी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में कुंती भोज नामक राजा का शासन था। वो अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी रानी का नाम सुशीला था। राजा का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ मित्र था सुमंत। सुमंत की पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय बाद दीक्षा का निधन हो गया। सुमंत अपनी पुत्री सुशीला को लेकर अत्यंत दुखी हो गया। समय बीतने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, परंतु उसकी दूसरी पत्नी स्वभाव से क्रूर और कलहप्रिय थी। उसने सुशीला को हर समय ताने दिए और उसे तंग करने लगी। समय के साथ सुशीला बड़ी हुई। एक दिन सुमंत ने उसका विवाह एक धर्मात्मा और ज्ञानी ब्राह्मण कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद जब कौंडिन्य सुशीला को अपने घर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में वे एक नदी के किनारे रुके। वहां नदी के तट पर स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही थीं। वे भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा कर रही थीं। उनकी भक्ति देखकर सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उन स्त्रियों से पूछा, माताओं, यह व्रत कौन सा है? इसका क्या महत्व है? स्त्रियां बोली, पुत्री, ये भगवान विष्णु का अनंत चतुर्दशी व्रत है। इसे करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु उन्हें कभी दुख नहीं देते। सुशीला ने कहा, माताओं, मुझे भी यह व्रत विधि पूर्वक करना सिखाइए। स्त्रियों ने सुशीला को पूरे विधि विधान से व्रत करने की प्रक्रिया बताई। सुशीला ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मिट्टी का चौकोर वेदी बनाई और उसमें कलश स्थापित किया। फिर उसने भगवान विष्णु का ध्यान करके अनंत देवता का पूजन किया। उसने हल्दी और कुमकुम से रंगे 14 गांठों वाले पवित्र सूत्र को भगवान को अर्पित कर अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लिया। उस समय उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे अनंत भगवान, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे पति और घर को सुख समृद्धि से भर दें। व्रत करने के बाद सुशीला अपने पति कौंडिन्य के साथ आगे बढ़ी। जल्द ही भगवान की कृपा से उनका जीवन सुख, शांति और वैभव से भर गया। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। लेकिन समय के साथ कौंडिन्य ऋषि को ये सब संयोग मात्र लगने लगा। एक दिन उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे अनंत सूत्र को देखा और कहा, ये धागा तुमने क्यों बांधा है? क्या ये मात्र एक धागा ही हमारे घर को सुखी बना सकता है? सुशीला ने बड़े प्रेम से कहा, स्वामी, ये साधारण धागा नहीं, ये भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। ये हमें भगवान की कृपा दिलाता है। कौंडिन्य ऋषि हंसकर बोले, ये सब अंधविश्वास है। हमारे सुख का कारण हमारे कर्म है, न कि ये धागा। ये कहकर उन्होंने क्रोध में आकर सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र खींचकर जला दिया। जैसे ही कौंडिन्य ऋषि ने अनंत सूत्र का अपमान किया, उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। घर की समृद्धि नष्ट हो गई, धन दौलत खत्म हो गई, खेत बंजर हो गए, पशु मर गए, परिवार में क्लेश बढ़ गया। कुछ ही समय में उनका घर कंगाल हो गया। ऋषि को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये सब विपत्ति क्यों आ गई? ऐसा लगता है कि मैंने कोई बड़ा अपराध किया है। कौंडिन्य ऋषि को अपने किए पर पछतावा हुआ। वे अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए घर छोड़कर जंगल में निकल पड़े। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक अनंत देवता की कृपा नहीं मिलेगी, वे घर नहीं लौटेंगे। वे जंगल जंगल घूमते हुए तपस्या करने लगे।
उन्होंने कई ऋषि मुनियों से पूछा, अनंत भगवान का मार्ग कहाँ मिलेगा? मैं उनसे क्षमा कैसे मांगू? अंत में कौंडिन्य ऋषि जंगल में गिरकर थकान से अचेत हो गए। तभी वहां भगवान विष्णु ने तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट होकर कहा, ऋषिवर, तुमने अनंत सूत्र का अपमान किया, इसलिए तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ा। लेकिन भगवान अनंत दयालु हैं। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं इस बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत करूंगा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। कौंडिन्य ऋषि ने वापस आकर सुशीला के साथ विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस बार उन्होंने 14 वर्षों तक लगातार श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर गया। उनके घर में धन, वैभव, शांति और संतोष का वास हो गया। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का ये व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। पूजा के बाद 14 गांठ वाला अनंत सूत्र दाहिने हाथ पर बांधा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे भक्त को जीवन भर सुखी रखें। अनंत चतुर्दशी का ये पावन पर्व हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर के प्रतीक और उनके आशीर्वाद को कभी तुच्छ न समझें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर व्रत और पूजा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करता है और 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी का ये पावन पर्व हमें सिखाता है कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। भगवान विष्णु के अनंत आशीर्वाद से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। आप सभी को अनंत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस व्रत को श्रद्धा से करने वाले हर भक्त के घर में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु।